नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो कि मदरसा बोर्ड और मदरसा की एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने अपनी बहुत सारी खिदमत मदरसा के लिए, मदरसा बोर्ड के लिए दिया है। इनका नाम असद रशीद है, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। मैं उनसे कई सवालात जो आपके हमसे थे, मैं इनसे पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और जो मुसलमानों की स्थिति है बिहार में स्पेशली। और सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूं। वालेकुम, शुक्रिया एबीके न्यूज़ का कि मैं देख रहा हूं कि आप मदरसा बोर्ड की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और जिस तरह से मदारिस के असातिज़ा बिलख रहे हैं, उन तमाम मौजू को आप लगातार उठा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके और आपके तमाम चैनल के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि बिहार में मुसलमानों की जो एजुकेशन की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है और ये रोज़ बरोज़ उठने के बजाय गिरती जा रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में मुस्लिम जो है उनको सिर्फ एजुकेशन ही में दबाया नहीं जा रहा है, बल्कि तमाम फैकल्टी में, तमाम शोबे में मुसलमान ख़ुद को या तो पीछे कर रहे हैं या सियासत उनको पीछे ढकेल रही है। और हिस्सेदारी की बात जहाँ तक होती है तो उसमें तमाम चीज़ों में तो मुसलमान ऑलरेडी नदारद हैं। एक शेर बीजेपी ही के किसी लीडर ने कहा था कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। तो ये वही तमाम बंदिशें हैं, तमाम साजिशें हैं और सेकुलर हम रटते आ रहे हैं तकरीबन 70-78 सालों से। और उसके बावजूद भी जो है हमारा कोई भी भला न किसी एजुकेशन के मामले में, न किसी नौकरी के मामले में या कोई भी फैकल्टी में हमारा ग्रोथ, हमारी उन्नति नहीं हो रही है। और जहाँ तक आप ये कह रहे थे कि बीजेपी के एक नेता की आपने शेर पढ़ा और उन्हीं का पार्लियामेंट में ये भाषण था कि जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त में यहाँ जो पटवारी थे, नवाब थे, मुसलमानों के राज्य थे वो 600 से ऊपर थे। तब भी आज उनकी हालत ख़राब है, जबकि दूसरे तमाम माइनॉरिटी की हालत बहुत अच्छी है। वजह उसकी यही है ना कि हम सिर्फ एक पार्टी को लेकर के, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में यह है हिस्सेदारी के लिए सियासत सबसे अहम चीज़ है। और सियासत में, ऐवान बाला में, ऐवान ज़ीरी में जब तक कि आप अपने नुमाइंदे नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक आपकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा? और जब आपकी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा तो आपकी हिस्सेदारी आपको कहाँ से मिलेगी? तो यही हुआ कि हमने उम्मीद से ज़्यादा किसी पर भरोसा किया और उसको अपना सब कुछ मानते रहे और वो सामने से हमें अपना दोस्त और पीछे से खंजर भोंकने का काम हमेशा मुसलमानों के साथ सेकुलर पार्टियां जितनी भी है उन्होंने ये काम अंजाम दिया। इसी वजह से हमारी हिस्सेदारी कहीं पर भी नहीं है और हमारी हालत बद से बदतर लगातार होती चली जा रही है। दूसरी सवाल जो है कि अभी जो 31 जनवरी 2019 को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब, जो कि चंपारण के रहने वाले हैं, वो बने थे। तो तमाम जो स्टूडेंट की यूनियन है या टीचरों का जो यूनियन है उनका बहुत उन पे इल्ज़ाम था कि वो खुर्द-बुर्द किए हैं फाइनेंस कमेटी को, फिर मदरसा ही बोर्ड को ताक पे रख के अपनी मनमानी उन्होंने किया है और बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, इसमें अब्दुल कयूम अंसारी से ज़्यादा ज़िम्मेदार बिहार की मौजूदा हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत को ये बात सोचना चाहिए कि शिक्षा के विभाग में अध्यक्ष अगर हम किसी को बनाते हैं तो उसकी काबिलियत क्या है, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, उसके अंदर कैसी सलाहियत है। यानी शिक्षा के विभाग में माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार ने, ऐसे शख्स को ला करके रख दिया जिसकी ज़बान गंदी, जिसकी सोच गंदी। और तालीमी मेयार की बात अगर हम उनकी करें तो तालीम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तालीम होती तो अखलाक उनका बुलंद होता, ज़बान में उनकी मिठास होती। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा हमने देखा कि फ़र्स्ट दिन से, जब से वो आए उसके बाद से उलमाए किराम तो अपने काम को लेकर के पहले ही से परेशान थे और जब ये आए तो उलमा के
साथ इन्होंने बदतमीज़ी, बदज़बानी, ओल फोल, गालियाँ गलौज किया, तो इससे असातिज़ा जो शरीफ लोग होते हैं, मौलवी हजरात होते हैं, वो लोग बहुत शरीफ होते हैं, उनको जब आप गाली गलौज किया तो उन लोगों को एक नई चीज़ दिखी यहाँ पर कि अरे यहाँ पर शिक्षा का विभाग है और शिक्षा के मंदिर में गाली गलौज वहाँ के अध्यक्ष जब कर रहे हो तो ये चीज़ उन लोगों को जो है ना कांटे की तरह चुभने लगी। तो जाहिर है कि बिलबिलाहट तो होनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के तकरीबन 2-2.5 करोड़ मुसलमानों की आस्था है वहाँ पर, वहाँ से अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं और अपने बच्चों के लिए वो मुस्तकबिल के चिराग उनको मानते हैं। उन तमाम चीज़ों के बावजूद मुसलमान बिहार के बिलबिलाते रहे, रोड पर उन्होंने अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जूं का तूं सर्द पड़ी रही और कोई काम नहीं किया। इसी वजह से अब्दुल कय्यूम, हम माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुसलमानों के लिए इससे कबल में भी बहुत ही अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन मदरसा बोर्ड में अब्दुल कय्यूम जैसे बदतमीज़, बदअखलाक, बदकिरदार जिनका एक बुरा रिकॉर्ड रहा, आप इनकी ज़िंदगी को भी पहले से भी आप पढ़िए तो ये एक टीचर रहे हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू का भी क्या गत किया इन्होंने, जो आज एक उर्दू के जो स्टूडेंट हैं जिनका लेक्चर उर्दू पर आता है, जो उर्दू के अच्छे जानकार हैं, उनसे अगर अंजुमन तरक्की उर्दू के बारे में आप पूछ दीजिए तो वो इस तरह से भटकेंगे जैसे लगा कि किसी गलत चीज़ के बारे में आपने पूछ दिया। तो जाहिर है कि जब अध्यक्ष ऐसे ऐसे बदअखलाक लोगों को लाएंगे तो लोग उस तंजीम से, उस संस्था से बदजन हो जाएंगे और यही नतीजा है कि मदरसा बोर्ड से भी लोग बदजन हो गए। और मुझे याद आ रहा है कि जब आप पटना में थे और एक टीचर को उन्होंने चप्पल से मारा था और ये शायद मैटर आप ही के तंजीम के पास पहुंची थी, तो उस वक्त आप लोगों ने देखिए बिहार में ये जो नए मदारिस है, एजाज साहब की मेहनत का समरा है, उन्होंने मेहनत किया तो आज 814 माननीय नीतीश कुमार ने पेमेंट में लाया और इससे 2459 में बाकी और जो मदारिस है वो सब मदारिस के जो असातिज़ा हैं वो अपने हक़ और हुकूक़ की बात के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपने जायज़ मकासद को पाने के लिए बोर्ड में गए थे और वो माजूर भी थे। तकरीबन मुझे जो याद आ रहा है तो उनको चप्पल भी मारा और भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियाँ दी। वो बेचारे मजबूर, बेसहारा, जिनको सरकार ग्रांट भी नहीं दे रही है, पेमेंट भी नहीं दे रही है, कर्ज वर्ज लेकर के वो लोग अपने काम को लेकर के पटना जाते हैं। और जब पटना गए तो हम लोग थे वहाँ पर, तो उन लोग रोते हुए आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो अध्यक्ष है मदरसा बोर्ड के, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दिया। तो हम लोगों ने इस आवाज़ को भी बुलंद किया, लेकिन हुकूमत बिहार की जो सरपरस्ती उसको हासिल रही, ढीठ पना। ये जाहिर है कि अब्दुल कय्यूम की तो कोई औकात हैसियत थी नहीं, कहीं ना कहीं से उनके सरों पर हाथ रखा गया और उनके हाथ को मजबूत किया गया। तो इस जैसे बदतमीज़ लोगों को अगर मजबूत किया जाएगा, कोर्ट पर लाखों मुकदमे उन पर दर्ज हैं और लाखों तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, अब तक के इतिहास में जितने भी चेयरमैन आए उन तमाम से ज़्यादा इतना मदरसा बोर्ड जो इस 3 साल में लोगों ने बदजनी का इजहार किया है, इससे कबल कभी भी नहीं किया। और इस वक्त आप जो बिहार में उम्मुल मदारिस कहलाता है मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, उसके जूनियर सेक्शन में आज एक भी टीचर नहीं है। इसी तरह सीनियर में सिर्फ 3 टीचर रह गए हैं और 1-2 चपरासी, उसकी भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के माध्यम से ही मदरसा बोर्ड का गठन हुआ था और मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा ही के लिए गठन हुआ था। गर्चे बिहार सरकार ने माइनॉरिटी के मुस्लिमों, बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग हमारे आबा व अजदाद थे, उन लोगों की मेहनत से मदरसा बोर्ड को जो है इन्होंने फ़रोग़ दिया और पूरे बिहार में फैलाया। लेकिन आज शमसुल हुदा बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आन बान शान और आज़ादी के लड़ाई में देख लीजिए, जितने भी मदरसा शमसुल हुदा के, चाहे शमसुल हक़ हों या फिर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी हो, बड़ी बड़ी किताबों में जब आप इतिहास पढ़ेंगे, अल्लामा शिबली नोमानी हो, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं लगाव रहा है और यहाँ से बड़े बड़े फ़ारिकीन भी निकले हैं। हुकूमत बिहार के जो
हुकूमत बिहार का जो मंसूबा है उसमें भी उन लोगों ने बड़ा किरदार, अहम किरदार अदा किया है। डीजीपी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़े बड़े उलमा बने। लेकिन आज जो हालत है हम देख रहे हैं तकरीबन 8-10 सालों से, इसमें कहीं ना कहीं मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के प्रिंसिपल का भी जो किरदार है वो किरदार भी बेकार है। हुकूमत तो चाह ही रही है कि माइनॉरिटी के इदारे बंद हो जाएं। तो एक तो ये है। दूसरे, हम माननीय नीतीश कुमार से ये गुजारिश करेंगे कि बिहार की आन बान शान और मुसलमानों की नाक है वो इदारा, आप उस इदारे को बचाइए। वहाँ पर जितने भी सीटें खाली हैं असातिज़ा को बहाल कीजिए और फिर से आप ही में वो दम खम है जो मुसलमानों की बल्कि तमाम जात के लोगों की, तमाम कास्ट के लोगों की आप फ़िक्रमंद हैं। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मदरसा इस्लामिया में अच्छे और बासलाहियत असातिज़ा किराम को बहाल कीजिए ताकि वहाँ फिर रौनक आ सके, वहाँ फिर से तालीम जो शुरू में हमारे आबा व अजदाद ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। मुसलमान हैं जो मदरसा से मोहब्बत रखते हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका सबसे बड़ा अभी उनके दिल में, दिमाग में ये बातें चल रही है कि अगला चेयरमैन कौन हो। ऐसा ना हो कि फिर दोबारा अब्दुल कयूम अंसारी आ जाए। देखिए, इससे कबल में ये होता था कि चेयरमैन जब भी कोई अपनी मुद्दत पूरी करके हटता था तो दूसरे दिन होकर के या तो स्पेशल डायरेक्टर को या डायरेक्टर को किसी को भी चार्ज दे दिया जाता था ताकि काम वहाँ का बंद ना हो, काम रुके नहीं। लेकिन अभी तकरीबन 1 महीना हो गया है, अभी तक नीतीश कुमार ने, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री ने ना तो किसी को चार्ज दिया है और ना ही किसी नए चेयरमैन को बहाल किया है। तो अभी जो 1-8 महीने से हम देख रहे हैं कि इज़्तिराबी कैफियत है, बल्कि इज़्तिरारी कैफियत है कि हम लोग 500 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया खर्च करके, 5-5 हज़ार रुपया खर्च करके लोग जाते हैं और वहाँ काम नहीं होते हैं, ना उम्मीद हो करके कि यहाँ तो कोई ना चेयरमैन है, अध्यक्ष है, और ना कोई इंचार्ज अध्यक्ष है। तो हम माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो बेचैनी है, हम जो परेशान हो रहे हैं, उन तमाम मामलों को रखते हुए और आपसे एक उम्मीद है, उस उम्मीद को बरोएकार लाते हुए या तो इंचार्ज बनाइए या नहीं तो नए असर नौ जो नए चेयरमैन को बहाल कीजिए ताकि हमारा जो काम रुका हुआ है महीनों से वो काम पूरा हो, वो काम हो। उसी के जब से ये अब्दुल कयूम चेयरमैन आए हैं, इनके बारे में किसी ने कहा कि ये धार्मिक ढोंगी है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये राम रहीम और आशाराम से भी ज़्यादा ख़तरनाक ढोंगी है। पगड़ी लगा करके, दाढ़ी रख करके, अपने आप को सूफी संत पेश करके, बीजेपी के गोद में जा कर के, यानी जब ये आते हैं किसी ज़िला का दौरा, या इन्होंने अपने कार्यकाल में जो इनका ये हुआ तो हमने देखा कि जिस ज़िले में गए ये इन्होंने बीजेपी को पूरा हिमायत दिया और बीजेपी के ख़िलाफ़ अगर किसी असातिज़ा ने कोई सवाल भी पूछ दिया तो ये ऐसे भड़के जैसे लगा इनको कि नहीं इनके माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई बुराई कर रहा हो, उसके बाप के ख़िलाफ़ कोई बुराई कर रहा हो। ताकि देखिए, ये माननीय नीतीश कुमार से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप शिक्षा विभाग में जब किसी को बहाल करें तो सबसे पहले उनकी क्वालिफ़िकेशन को, उनके एजुकेशन को, उनके किरदार को, उनकी ज़बान को आप देख लें। ऐसा नहीं है कि सड़क छाप आदमी को, रोड छाप आदमी को, जिसे ना बात करने का सलीका हो, ना अपनी बात रखने की तमीज़ हो और दूसरों के साथ जो बदतमीज़ी, बदकिरदारी अदा करते हैं, इस तरह के लोगों को छानबीन ले और उसके बाद बहाल करें। दूसरी चीज़ कि इन्होंने क्या किया, लोग जो बदजन है बिहार बोर्ड से, अब आप बताएं हमको कि हम पटना जब जाते हैं 2000 रुपया मेरा खर्च होता है तो हम 1-2 काम के लिए जाते हैं। अब हमको अगर सर्टिफिकेट के लिए काम करना होता है तो हम जाते हैं यहाँ इस बोर्ड, पुराने वाले बोर्ड में, और पुराने वाले बोर्ड की भी तोसी हो गई है, काफ़ी जगह है, पूर्णिया में भी बोर्ड बन गया, तो तकसीम तो 2 जगह हुआ, तो बोर्ड का जो काम था वो काम तो आधा यहाँ आधा वहाँ हो गया, 2-3 कमिश्नरी को अलग कर दिया गया तो काम हो गया। अब यहाँ से हमको जाने के लिए हारून नगर
दूसरा काम अगर है उसी के साथ में, तो फुलवारी शरीफ जाने के लिए तकरीबन 50-60 रुपया खर्च होता है और 1-8 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है। तो जाहिर है कि माजूर बूढ़े उलमा हजरात हैं, वो वहाँ से चल कर के स्टेशन आएंगे, 1 किलोमीटर पैदल 1.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, फिर यहाँ से हारून नगर जाएंगे 40-50 रुपया फिर आने में। तो ये जो बेचैन करके रखना, परेशान करके रखना और असातिज़ा को जो है धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझना, ये काम अब्दुल कय्यूम जैसा बदकिरदार बदअखलाक आदमी ही कर सकता है। बाकी मदरसा बोर्ड से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उलमाए किराम के जो महबूब हैं और जो अपने आप को उलमाए किराम के को महबूब मानते हैं, उन लोगों के बस की ये बात नहीं है कि आप उलमा को इतना परेशान करें जितना इन्होंने परेशान किया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, अच्छा उस जो बिल्डिंग अभी ली गई है हारून नगर में, उसके बारे में भी ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि इसके ख़ास रिश्तेदार का है और उस बिल्डिंग की कीमत जो किराया है वो 20 से 25 हज़ार रुपया बमुश्किल होता है। 4 लाख रुपया मदरसा बोर्ड का वहाँ पर वो मंथली पे कर रहे हैं। ये उनके बाप का, बल्कि उनके अभी जो दामाद, बेटा, पोता, नाती, इन लोगों को जो बहाल किया है, मैं यही कहूँगा नीतीश कुमार से कि ये 4 लाख रुपया, 40 हज़ार जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर 4 लाख रुपया लगा रहे हैं। तो ये मदरसा बोर्ड के टीचरों का पैसा है, मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों का हक है। ये इनके बाप की पूंजी नहीं है जो इस तरह से ये उसको पानी की तरह बहा रहे हैं। अच्छा, इनको तो नीतीश कुमार को किसी प्रचार विभाग में रख देना चाहिए, शिक्षा विभाग में इनको लाने की क्या ज़रूरत थी। बार बार ऐड दे करके, जैसे इनके अब्बा ने एक फ़ंड रख दिया हो, उस फंड से नीतीश कुमार या हुकूमत बिहार की सराहना ही अगर करना है तो ये अपने अब्बा का पैसा करके करे। ये हमारे हम गरीबों के बच्चों का पैसा, असातिज़ा के पैसे को FD जो होता है, जो बहालत मजबूरी उनको इस्तेमाल किया जाता है, तमाम FD को इन्होंने तोड़ दिया। तो इस तरह का किरदार है। इस वजह से बिहार मदरसा बोर्ड से लोग बदजन हैं, असातिज़ा खौफ खाए हुए हैं। हम नीतीश कुमार से ये गुजारिश करेंगे कि आप असातिज़ा को ये यकीन दिलाइए कि ये जो शिक्षा का मंदिर है ये आपका है और इसके मुहाफिज भी आप हैं और आपको ही साथ में ले करके इसकी हिफाजत करके अमन व अमान के साथ आगे बढ़ना है और इसको तरक्की देना है। आप इससे जुड़ेंगे तो तरक्की होगी, आप इससे हटेंगे तो वो शिक्षा का मंदिर भी ख़त्म हो जाएगा। बस शुक्रिया बहुत बहुत।